हाँ, क्या रिपोर्ट करें? घर में राशन का एक दाना नहीं है। लाहौर में गुर्बत से तंग आकर एक शख्स ने अपने 5 बच्चों, अपनी बीवी को ज़हर देने के बाद खुद भी ज़हर खा लिया। हाय हाय गुर्बत कि कहाँ पे लाके हमें खड़ा करती है। कि मतलब कि इस शख्स के घर में इतने बुरे हालात से कि इसको इन हालात का सामना करने से बेहतर ये लगा कि ये खुद भी ज़हर खा ले, अपनी बीवी को भी ज़हर दे दे और अपने 5 बच्चों को भी ज़हर दे दे कि इन हालात का सामना नहीं हो रहा। आप सोचें कि किस मुश्किल घड़ी में होगा ये वाक़या जो है, शादरा टाउन का है और तमाम तर डिटेल्स इस वीलॉग में आपके सामने रखते हैं। कुछ वीलॉग्स ऐसे होते हैं, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ों को ऐसा भी रिपोर्ट करना पड़ता है कि आप अपने जज़्बात पे काबू नहीं रख पाते और आपके पास अल्फ़ाज़ नहीं होते कि आप क्या किस अंदाज़ में उसको रिपोर्ट करें। तमाम डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। शादरा टाउन का वाक़या है कि शादरा टाउन में गुर्बत से तंग आकर शहरी ने अपनी बीवी, अपने बच्चों को ज़हर दे दिया। ताहम 15 पे कॉल चला दी और पुलिस ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए 7 कीमती जानें बचा लीं। यहाँ पे पंजाब पुलिस पे हम बहुत सी तनकीद करते हैं, लेकिन जहाँ पे इनकी एप्रिसिएशन बनती है, हम हाथ उठा के सैल्यूट करते हैं कि यहाँ पे सैल्यूट करेंगे इन तमाम पुलिस अफ़सरान जो शादरा टाउन पे मौजूद थे, जिन्होंने फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया और यहाँ पे रेस्क्यू एहलकारान को सैल्यूट करेंगे कि जिन्होंने 7 कीमती जानों को ज़ाया होने से बचा लिया और पाकिस्तान के ऊपर एक और जो पाकिस्तान के ऊपर बोझ पड़ना था, मतलब कि ये कितने अफ़सोस की बात होती कि पाकिस्तान का शहरी इतना मजबूर था कि उसके पास खाने के लिए कोई एक चीज़ भी मौजूद नहीं थी। 7 माह से घर का किराया नहीं दे पा रहा था, बहुत कर्ज़ा चढ़ चुका था और उसने इन हालात से तंग आके खुद तो खुदकुशी की, अपनी बीवी को भी ज़हर दे दिया और अपने बच्चों को भी ज़हर दे दिया। डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि शादरा टाउन का रिहायशी है, इसका नाम अकील है और इसने कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि इसने 15 पे कॉल की और कॉल करके बताया कि इसके घर में राशन का एक दाना भी नहीं है और पिछले 7 माह से घर का किराया अदा नहीं किया, मालिक मकान भी परेशान कर रहा है, कर्ज़ा बहुत ज़्यादा चढ़ गया है और खाने के लिए कोई एक चीज़ भी मौजूद नहीं है, कोई आटा, कोई सेब, कोई दाल, कुछ मौजूद नहीं है। और अकील ने पुलिस को बताया कि इसने गुर्बत से और इन हालात से तंग आकर अपनी बीवी, अपने 5 बच्चों को ज़हर दे दिया और खुद भी ज़हर खा लिया। शहरी की कॉल पर शादरा टाउन पुलिस ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए पूरी फैमिली को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस की बरवक्त इमदाद ने 7 कीमती जानों को ज़ाया होने से बचा लिया। पुलिस के मुताबिक अकील ने अपनी बीवी शकीला, बच्ची कोमल, बिस्मा, नादिया इसकी 3 बच्चियाँ थीं और 10 साला हसन और 9 साला हुसैन 2 बेटे थे जिनका हसन और हुसैन नाम था। उनको ज़हरीली गोलियाँ दे दी यही गुर्बत से तंग आके कि ये उनका पेट नहीं भर पा रहा, उनको उनके लिए अनाज नहीं पैदा कर पा रहा या उनके लिए इतनी कमाई नहीं कर पा रहा कि उनका पेट भर सके और ऊपर से जो लोग किराए पे रहते हैं, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बहुत मुश्किल हालात हैं कि जब इस महँगाई के तूफ़ान में जब महीने के एंड पे आपको बिल भी जमा करवाना है, घर का रेंट भी देना है, फिर अपने बच्चों के लिए उनके लिए खुराक का बंदोबस्त करना है, फिर स्कूल भेजना है। एक आम शहरी यकीन माने मर चुका हुआ है। ये जो बड़े-बड़े बदबख्त हम पे काबिज़ हैं, इनको इनका पता नहीं इनका क्या हिसाब होगा, अल्लाह ताला इनके साथ करेगा क्या? मतलब कि इनको मैं तो इस चीज़ को सोच के कँपकँपी तारी हो जाती है कि ये जो अगर इनमें से एक भी मर जाता और बहुत से लोग महँगाई के बायस अपनी जान ले ली, भाई की जान ले ली, हम इस तरह की तमाम चीज़ें आपके सामने रिपोर्ट कर रहे हैं। इन तमाम का जो खून है, ये हुक्मरानों के सर है, जो इस मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार हैं। वो हुक्मरान हो, वो कोई भी हो। मजीद एसएचओ शादरा टाउन मोहम्मद रजा का कहना है मुतासरा फैमिली को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, सबकी हालत खतरे से बाहर है। और अब ये देखें इसमें इस बताएं इस पूरे वाक्य में मुजरिम कौन है? क्या वो शख्स जो अपने बच्चों को जहर दे रहा है क्योंकि वो उसका पेट नहीं भर पा रहा? मतलब कि बाप है ना, वो नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसके बच्चे भूख से मरे, तड़पते हुए, तरसते हुए। तो उसने कहा कि मैं इनकी और अपनी मुश्किल आसान करता हूँ, खुद भी जहर खा लेता हूँ, बच्चों को भी जहर खिलाता हूँ। और बच्चों की उम्र 9-10 साल, आप सोचें कि यार क्या मतलब कि यार जो बच्चों वाले हैं सोचें तो सही कि ये बंदा किस मुश्किल हालात में होगा।
मुझे नहीं पता कि इस बंदे के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी। खुद भी ज़हर खाया हुआ था, बीवी को भी ज़हर खिलाया था, बच्चों को भी ज़हर खिलाया हुआ था। अब इसको बतौर मुजरिम कंसीडर करके इस पे एफआईआर कटवानी चाहिए या रियासत को इल्ज़ाम ठहराना चाहिए कि उसने हालात एक आम शहरी के लिए इतने तंग कर दिए कि वो अपने बच्चों को ज़हर देते हुए भी सोच नहीं रहा। उसको उन पे प्यार नहीं आ रहा, वो होश में नहीं आ रहा। ये शख्स ने 15 पे कॉल कर दी। इसी तरह का एक वो खत वायरल हुआ था, वो भी बंदा हालात से इतना परेशान था, उसने खत में लिखा कि यार हम जो है ये अपनी जान दे रहे हैं और हमें किसी ने कोई मदद नहीं की, और जब हम ये कर लेंगे हमारी जो बॉडीज होंगी उनका भी किसी से एहसान ना लेना और ईदी वालों को दे देना। ये खत कुछ साल पहले का है और उस खत को पढ़ते हुए मतलब कि आपकी रूह कांप जाती है। पिछले दिनों बिजली के बिल पे भाई ने भाई को मार दिया, माँ का ऑपरेशन होना था, बिजली का बिल जमा हो गया तो माँ ने नाले में कूद के जान दे दी। और भाई किस चीज का इंतजार कर रहे हो? इस तरह पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे कि आधे मर जाएं भूख से और जो बाकी रह जाएंगे वो शराफिया होगी? समझ नहीं आ रही। फिर हम तनकीद करेंगे, कहेंगे ये फलां जमात का है, ये फलां जमात का है। सारी जमातें इसकी जिम्मेदार हैं। पिछली हुकूमत, अगली हुकूमत, जो कुछ देर के लिए आए, कोई लंबे अरसे के लिए आए, जो ऐवानों में बैठे हैं और जिनकी सपोर्ट में बैठे हैं वो सब जिम्मेदार हैं। और अल्लाह के हुजूर ये तमाम जो अवाम है जो हालात से तंग आके खुदकुशी कर रही है, अपने आप को मार रही है, अपने बच्चों को मार रही है, इसका हिसाब आपकी गर्दन पे है। और इंशाअल्लाह ताला बतौर पाकिस्तानी शहरी अल्लाह के हुजूर भी जब हम पेश होंगे तो हम तमाम लोग आप लोगों का हाल देख रहे होंगे, जो आप लोगों ने हमारा हाल किया उसके इवज़ जो आपको वहाँ पे जज़ा सज़ा होगी। बहरहाल आफ़ियत तलब करनी चाहिए और तमाम अहबाब के लिए दुआ करनी चाहिए कि जो इस मुश्किल हालात में हैं, अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। और इस मुश्किल हालात में कोई एक आध शख्स नहीं है, तकरीबन हमारी 50 से 60% की आबादी इन्हीं मुश्किल हालात का सामना कर रही है। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जिन लोगों के पास ज़ाती घर नहीं है, उन्हें अल्लाह घर अता फरमाए। जिन लोगों के लिए घर खाने के लिए नहीं है, अल्लाह उनके लिए खाने का बंदोबस्त करे, हलाल खाने का बंदोबस्त करे। ये आज का वीलॉग था, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।